नमस्कार, स्वागत है आप सभी का lalooram.com में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। हम आपके लिए लेकर आते हैं हर दिन एक स्पेशल स्टोरी, जिसे जानकर आपको बहुत सी जानकारी भी मिलती है और कई बार ये जानकारी आपको हैरान भी कर देती है। तो चलिए आज एक ऐसी ही जानकारी मैं आपके साथ साझा करती हूँ। भारतीय रेल में सफर करना हर किसी का सपना होता है, क्योंकि ये जो सफर है बहुत ही रोमांचकारी होता है। न जाने कितनी नदियों पहाड़ों के बीच से गुजरती है भारतीय रेल और बहुत लंबी दूरी का सफर भी तय करती है। एक आम व्यक्ति से लेकर खास व्यक्ति के लिए रेल में पूरी व्यवस्था होती है। हर तबके के लोग इसमें सफर कर सकते हैं। जनरल से लेकर स्लीपर, AC, AC3, AC2 और AC फर्स्ट क्लास और इसके अलावा कूपे जैसी सुविधा भी भारतीय रेल नागरिकों को देता है। लेकिन जब इस सफर करने के लिए आप जाते हैं तो आपको जरूरत होती है अपनी आरक्षित सीट की। जी हाँ, जिसे हम रिजर्वेशन कहते हैं। जब आप रिजर्वेशन कराने पहुंचते हैं तो आपको कभी भी आपके मन के मुताबिक सीट नहीं मिलती, यानी कि जब तक टिकट ना हो जाए ये नहीं पता चलता कि आपकी बर्थ कौन सी होगी। और आप सोचेंगे कि इसके पीछे आखिर क्या वजह है। तो चलिए आज की स्टोरी में हम आपको बताते हैं कि रेलवे में आरक्षण में आपको आपकी अपनी पसंद की सीट क्यों नहीं मिलती। ट्रेन में जब आप टिकट करवाते हैं तो आरक्षण यानी कि टिकट रिजर्वेशन आपको ये व्यवस्था देता है कि आपकी टिकट कंफर्म हो जाती है और आपको एक सीट का नंबर अवेलेबल हो जाता है और आप नियत तिथि में प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी ट्रेन में उस सीट पर बैठते हैं और ये सफर कर सकते हैं। ट्रेन में सफर करने के लिए सबसे पहले आपको रिजर्वेशन कराना पड़ता है, यानी कि अपनी टिकट कंफर्म करानी पड़ती है। और जब आपकी टिकट कंफर्म होती है और ये टिकट लेकर आप सफर करने के लिए ट्रेन में चढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी बोगी संख्या 10 है, आपकी सीट की संख्या 19 है, 20 है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही परिवार के लोगों को अलग अलग सीटें भी अवेलेबल हो जाती है। कई बार ये मन में सवाल उठता है कि आखिर हमें एक जैसी सीट क्यों नहीं मिलती, या फिर हमारी जो सीट होती है हमें खिड़की के पास क्यों नहीं मिलती, या फिर हमें अपनी मनपसंद सीट चुनने का विकल्प क्यों नहीं मिलता। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है, ये हम आपको बताते हैं। ट्रेन में सीट बुक करना किसी थिएटर में सीट बुक करने जैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि थिएटर एक हॉल है जबकि ट्रेन एक चलता फिरता यातायात का साधन। ट्रेन में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण बात होती है। भारतीय रेलवे टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये टिकट इस तरह से बुक करेगा जिससे लोड का वितरण ट्रेन में समान रूप से किया जा सके। इस बात को एक उदाहरण के रूप में आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी ट्रेन में S1 से लेकर S10 तक कुल 10 स्लीपर क्लास के कोच हैं और हर कोच में 72 सीटें हैं। सॉफ्टवेयर इस ट्रेन में पहली टिकट बुक करेगा बीच के कोच यानी कि S5 में, और सीट नंबर दिया जाएगा निचली बर्थ में 30-40 के बीच। रेलवे पहले निचली बर्थ को भरता है ताकि कम गुरुत्वाकर्षण केंद्र को संतुलित किया जा सके। सॉफ्टवेयर इस तरह से भी सीटें बुक करता है कि सभी कोचों में एक समान यात्रियों का वितरण हो सके। रेलवे टिकट सॉफ्टवेयर यात्री भार का एक उचित संतुलन बनाए रखता है। इसलिए जब आप आखिर में टिकट बुक करते हैं तो आपको हमेशा एक ऊपरी बर्थ और एक सीट लगभग 2-3 या 70 के आसपास आवंटित की जाती है। ये तो आपने जाना कि IRCTC आपको किस आधार पर सीटों का आरक्षण देता है, लेकिन ठीक इसके उलट अगर IRCTC आपको आपके मन के माफिक सीट देने लगे तो क्या होगा। देखिए, ट्रेन एक गतिमान वस्तु है जो रेल आमतौर पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इसलिए ट्रेन में बहुत सारे बल और यांत्रिकी काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, अगर S1, S2 और S3 पूरी तरह से भरे हुए हैं और S5, S6 पूरी तरह से खाली हैं, तो अपनी रफ्तार में चलती हुई ट्रेन अगले ही मोड़ पर पटरी से उतर जाएगी। ये ऐसी जानकारी है जो 1000 दफे रेलवे की जर्नी करने वालों को भी नहीं हो पाती, और ये जानकारी उनके लिए भी जानना जरूरी है जिन्हें रेल के सफर में मनपसंद सीट नहीं मिलने का मलाल होता है। तो हमें उम्मीद है कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। देखते सुनते रहिए lalooram.com। मुझे दें इजाजत। नमस्कार।